दोस्त आइए आज हम लोग जानते हैं कि कैसे हमारा पढ़ाई में मन लगे, क्या है वो साइंटिफिक ट्रिक्स जिसके माध्यम से हम अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रख सकते हैं और कभी भी पढ़ाई से हमें उबन महसूस नहीं होगी, बोरियत महसूस नहीं होगी। इसके अलावा हमारा जो सबसे कमजोर विषय है, जिस सब्जेक्ट में हम सबसे वीक हैं, उस सब्जेक्ट को भी हम लोग स्ट्रांग कर सकते हैं इस माध्यम से। दोस्तों सबसे पहला ट्रिक्स ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठिए तो पढ़ने बैठने से पहले अपना हाथ पैर मुंह धो करके अच्छे से फ्रेश हो जाइए। उसके बाद अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें इस सब्जेक्ट को इतने देर तक पढ़ना है। इस तरह की तैयारी करके जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका दिमाग उस सब्जेक्ट से हटेगा नहीं। और इसके अलावा एक बहुत छोटी सी ट्रिक्स आजमाइएगा कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं उस समय ना केवल किताब लेकर के ही पढ़ने मत बैठिए। उस समय आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर के भी साथ में बैठिए। यानी कि जो भी चीजें आपको समझ में आ गई, जिस चैप्टर को, जिस लेसन को आपने पढ़ लिया ना, उस लेसन को तुरंत और स्वयं उसी समय उस नोटबुक पे अपने से लिखिए। हाँ, थोड़ा सा समय आपका ज्यादा लग सकता है, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आप अपने से लिखेंगे ना, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ गया और याद हो गया। और दूसरी ट्रिक्स क्या है, अगर आपका कोई भी विषय या मान लीजिए यही विषय अगर कमजोर है, इस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, उस चीज को भी आप उसी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि ये चीज हमें नहीं आ रही है और हमें इस चीज को पूछना है। नहीं तो अमूमन आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जो चीज समझ में आ गई तो उसको तो नोट कर लिए, पढ़ लिए, और जो चीज नहीं समझ में आई उसको छोड़ देते हैं कि चलो कल पढ़ लेंगे या बाद में पढ़ लेंगे, और वो कल कभी नहीं आता है। इस तरह से वो उस विषय में धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हैं और उस सब्जेक्ट से, उस विषय से उनकी रुचि भी खत्म हो जाती है। इसलिए उनका वो सब्जेक्ट हमेशा हमेशा के लिए वीक हो जाता है। आपको क्या करना है कि जब भी आप पढ़ने बैठिए, जो चीजें आपको समझ में आ गई उसको भी आपने नोट कर लिया, और जो चीजें नहीं समझ में आई उसको भी आपने नोट कर लिया ना, तो आप अगले दिन किसी अपने अध्यापक से, किसी टीचर से, भाई से, या जो आपको इस विषय में जानकारी दे सकता है उससे जाकर के पूछ लीजिए, समझ लीजिए। इस तरह का ट्रिक्स आप अपनाएंगे तो देखेंगे कि एक दिन आपका जो सबसे कमजोर विषय है, जो सबसे वीक सब्जेक्ट है ना, उस विषय में भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ होगी। अगला टिप्स जो बहुत साइंटिफिक है, आप आजमा करके देख लीजिएगा। जो आपका सबसे कमजोर विषय है, जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है, उस विषय को कैसे स्ट्रांग बनाना है और उस विषय में कैसे आपकी रुचि जगेगी, कैसे मन लगेगा और कैसे आप लगातार पढ़ सकते हैं। तो देखिए, जिस सब्जेक्ट का जो लेसन आप एक दिन पहले पढ़ के गए हैं और टीचर उसी सब्जेक्ट का वही लेसन अगर आज पढ़ा रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि आपको उसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी पहले से है और ज्यादा जानकारी आपके टीचर, अध्यापक या प्रोफेसर उस चैप्टर पे, उस लेसन पे दे ही रहे हैं। तो उस समय देखेंगे कि आपको स्वतः वो चीजें आने लगेंगी और आपका इंटरेस्ट भी जग जाएगा। इस तरह से उस विषय में आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी और इस सब्जेक्ट को लेकर के आपकी क्लास में रेपुटेशन भी बहुत अच्छी बन जाएगी। और अगली टिप्स सभी के लिए है। देखिए भाई, पढ़ाई की ही बात नहीं है, किसी भी काम में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। यानी कि लगातार और हर रोज पढ़ने की आदत डालनी या किसी काम को करने की आदत डालना बहुत जरूरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हम अपने अंदर लगातार अच्छी आदत डालते हैं तो उस विषय में, उस सब्जेक्ट में और उस टाइम पे हमें स्वतः अंदर से फीलिंग्स आने लगती है कि अरे यार, आज हमारा ये चीज छूट रहा है, आज हमने इस चीज को नहीं किया और आज हमने इस चीज को पढ़ा नहीं, इस काम को किया नहीं। और विश्वास मानिए, जिस बच्चे के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर इस तरह की फीलिंग्स डेवलप हो गई, इस तरह की फीलिंग्स आने लगी ना, वो बच्चा या वो व्यक्ति एक न एक दिन अवश्य सफल होगा। तो दोस्त, इस तरह की वीडियो और जानकारी सही लगी, अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा और आपका जुड़ाव बना रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे यार। तो दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।